ये नोट डाउन कर लो आप लोग, हाँ जल्दी, फिर बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। डन सर। यस सर डन। सभी का हो गया? नो सर। सभी का हो गया ये? यस सर। हाँ, नेक्स्ट पेज ये कॉपी कर लो। हाँ स्नेहल, देखेंगे पहले ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 चैप्टर्स का फिर हम डाउट सेशन करेंगे, ठीक है? हाँ सर, और नहीं सर, ट्रिगो के टेस्ट के पहले ट्रिगो का एक शॉर्ट रिवीजन हो जाता ना, इसलिए। चलेगा चलेगा, हाँ तो हम लोग करेंगे वो, हाँ डोंट वरी। हाँ सर, टेस्ट के पहला ही रखो डाउट लेक्चर, मतलब टेस्ट में डाउट क्लियर हो जाएगा। चलेगा चलेगा, ठीक है, हाँ। यस। हाँ चलो, ये हो गया आप लोगों का? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट 3rd पेज देख लो अभी। हो गया है ना ये आप लोगों का? हाँ सर। हाँ। अच्छा देखो, इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। अच्छा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है आप लोगों को वो पोर्शन में नहीं है, हाँ। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है, अच्छा इसके पहले मैंने सारे जो डिलेटेड पोर्शंस थे वो कराए हैं कि नहीं कराए? डिलेटेड पोर्शन हमने नहीं किया है ना? कि किया है? किया है सर, यस ट्रिगोमेट्री सर। तो किया है। अच्छा अच्छा, किया है, अच्छा। चलो देखो, इसके बाद जो है, हाँ हाँ, इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट यहाँ पर लिखना नोट में,
two lines if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, then क्या होता है, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन तो क्या था, -1 था, है ना। स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, -1, बट क्या फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू m2 के लिए क्या था, a अपॉन b, सो इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस a इक्वल्स टू -b हो जाएगा, तो ये a प्लस b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होगा। याद रखो, जब परपेंडिकुलर बोला गया रहेगा ना, तो a प्लस बी का वैल्यू 0 आएगा फॉर पैरेलल लाइंस। if two lines are parallel, if two lines are parallel, then अच्छा, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उन दोनों का स्लोप हमें पता है वो इक्वल होता है ना। तो जब दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2 है, सो प्लस m2 है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो -m2 बन जाएगा। m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अच्छा, ये चेक करो, डिफरेंस बिटवीन टू स्लोप्स क्या था, हमने जो फाइंड आउट किया था डिफरेंस बिटवीन स्लोप्स इक्वेशन 2 से। ये देखो यहाँ पर m1 माइनस m2 का वैल्यू हमें मिल गया था प्लस माइनस 2√h² माइनस ab अपॉन b था, ऐसा था। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर इसको, सो देखो क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 2√h² माइनस ab अपॉन क्या आ जाएगा, a प्लस b, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। ठीक है, तो a प्लस बी अगर डिनोमिनेटर में है, ये साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। प्लस माइनस राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो वो 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता है, तो ये क्या बचेगा, 2√h² माइनस ab। यहां तक समझा सबको? यस सर। हाँ यस हाँ हाँ। अभी देखो, ये 2 को भी अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो सिर्फ रूट के अंदर टर्म्स बचेंगे। तो रूट के अंदर यहाँ पर h² माइनस ab, 2 को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देंगे तो h² माइनस ab इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए कंडीशन होगा, फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए h² माइनस ab क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर h² भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, लिख सकते हो। इसको आप और करके ऐसे चाहिए तो लिख लो, h² इज इक्वल्स टू ab, या फिर हाँ, या फिर h² माइनस ab इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग। हाँ, ये लिख लो, पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए जो है, इस पर भी सम आते हैं। ठीक है, इस पर भी सम्स दो है, सम इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये नोट डाउन कर लो आप लोग पहले। डन सर। डन सर। हाँ, हो गया ना आप लोगों का ये। अच्छा, जब कभी भी याद रखो, पैरेलल की जगह पर कभी कभी ना वर्ड यूज होता है कोइंसिडेंट। तो जब लाइन कोइंसिडेंट भी होते रहेंगे ना, तभी भी यही कंडीशन यूज करना है। तो पैरेलल के
साथ में और करके ये भी लिख लेना, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं वहां पर। कोइंसिडेंट होंगे तभी भी हमें जो है यही कंडीशन यूज करना है। चलो नेक्स्ट ये देखो, फिर लिखा वर्ड ना आप लोगों ने कोइंसिडेंट। अच्छा ये जो है पेज नंबर ओपन करो 124, पेज नंबर 124, पेज नंबर 124 पर एक्सरसाइज जो है 4.2 है, चेक करो उसमें जो है फर्स्ट सम देखो क्या दिया हुआ है। अनुष्का क्वेश्चन रीड करो, फर्स्ट सम रीड करो अनुष्का। आवाज आ रही है? शुभम रीड करो क्वेश्चन, शुभम। So that the line represented by 3x square minus 4xy minus 3y square is equal to 0 are perpendicular to each other. हाँ, हमें क्या प्रूफ करना है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो परपेंडिकुलर के लिए हमें कंडीशन क्या दिया था, a प्लस बी का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 0. 0. हाँ हाँ, a प्लस बी का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही उस पर ही है। सो देखो हम पहले यहाँ पर इस इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। गिवन इक्वेशन देखो क्या है, पहले गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। तो इसको कंपेयर करो होमोजेनियस इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। सो यहाँ पर देखोगे तो स्मॉल a का वैल्यू 3 है, 2h का वैल्यू -4 है और b का वैल्यू क्या है, -3 है। 2h का वैल्यू वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं था फॉर परपेंडिकुलर। अच्छा a प्लस बी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो a के लिए +3 है और b के लिए -3 है। अच्छा 3 - 3 0 हो गया, इसका मतलब a प्लस बी अगर 0 होता है तो लाइन कैसे होते हैं? Perpendicular. हाँ, so therefore lines are perpendicular to each other। समझा ना सबको अच्छे से? ये सम समझा आप लोगों को? Yes, sir. यस हाँ। सर। चलो ये नोट डाउन कर लो।
हो गया ये आप लोगों का? Yes, sir. हाँ, तो जब परपेंडिकुलर बोला गया है ना, तो a प्लस बी का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सेकेंड सम जो है, देखो क्या दिया है। सेकेंड सम में हमें ये पूछा गया है, शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस, अच्छा टेक्स्ट बुक में आप लोगों के क्या दिया है वहां पर? पूरा इक्वेशन क्या दिया है बताओ एक बार मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस gy स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा हाँ, तो उसमें करेक्शन करो, वो 9 है। हाँ, 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। हाँ ओके सर। हाँ, तो वो जो है ना, वो 9y स्क्वायर है, जी नहीं है वहां पर। अच्छा, कोइंसिडेंट होना चाहिए, इसका मतलब एच स्क्वायर और ए बी दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए बी होना चाहिए, या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इसको कंपेयर करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन के साथ में। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो स्मॉल ए जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2h जो है वो 6 आ जाएगा, और b के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा h का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो h यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हम पहले h स्क्वायर निकालते हैं, तो h स्क्वायर माइनस ए बी निकालो, तो h स्क्वायर मतलब क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस a 1 है, और b क्या है? 9 है। सो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, ये देखो ये भी 0 के इक्वल आ गया। सो इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ गया। स्टार्टिंग में हमने देखा था जब एच स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू 0 होगा, सो देयरफॉर लाइंस आर क्या होगा यहाँ पर? कोइंसिडेंट होगा। लाइंस आर कोइंसिडेंट। इतना समझा सभी को? Yes, sir. हाँ, चलो ये हाँ लिख लो। हाँ हाँ, हो गया ये सबका? Yes. Yes, sir. हाँ, अच्छा इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, के एक्स स्क्वायर, गिवन इक्वेशन जो है के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है ये। अच्छा क्या दिया है? आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसका मतलब क्या दिया है?
अगर परपेंडिकुलर बोला है इसका मतलब क्या दिया A रहेगा? plus B is equal to 0. हाँ, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 गिवन है, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो a के लिए हमारा यहाँ पर k है और 2h के लिए 4 है और b के लिए जो है -4 है, ठीक है। अच्छा, a प्लस बी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, सो a प्लस, अच्छा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस given lines are perpendicular to each other, ठीक है। जॉइंट इक्वेशन दिया है ना, मतलब उसके अंदर दो लाइन है, तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो a के लिए देखोगे तो यहाँ पर कौन है? k है, और b के लिए कौन है? -4 है, इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगा। समझा ना सबको ये कैसे किया सॉल्व हमने? हाँ सर। ये सारे 2 मार्क्स के लिए सम्स है, हाँ ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो। हो गया ये? हाँ डन सर। हाँ। अच्छा देखो, ये इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उस पर ही सम है, ठीक है। देखो क्या दिया है वहां पर, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो गिवन लाइन जो है, पहले वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, गिवन इक्वेशन, सॉरी गिवन इक्वेशन जो है फर्स्ट में, एक सेकेंड ना, फर्स्ट पार्ट में गिवन इक्वेशन जो है वो है यहाँ पर 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। स्मॉल a जो है वो कितना होगा यहाँ पर? 3, 2h किसके इक्वल होगा? -4√3 के, और b जो है वो किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। तो h का वैल्यू यहाँ पर -2√3 आ जाएगा। यहाँ तक समझा सभी को ना? यस सर। हाँ। अच्छा, उसके बाद में हम थीटा मान लेते हैं यहाँ पर एक्यूट एंगल है,
let theta be acute angle. Let theta be the acute angle, ठीक है, between the lines represented by 3x square for tan theta equals to 2 root of h square minus ab अपॉन क्या है, a plus b है. अच्छा, तो वैल्यू पुट कर दो. हाँ, इसमें तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर है, तो h स्क्वायर मतलब कौन है, -2√3 दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4. a के लिए 3 है और b के लिए भी 3 है, अपॉन a प्लस b है. सो a के लिए यहाँ पर +3 और b के लिए भी +3. इसको सॉल्व करो आप लोग और बताओ कितना आंसर आ रहा है. चलो स्टार्ट करो सभी लोग. कितना है आंसर इसका?
अच्छा 30 डिग्री आ गया, सभी को आया क्या? शुभम आ गया, स्मित आ गया, अमित। अच्छा 30 डिग्री है। ठीक है चलेगा फिर तो, ठीक है 30 डिग्री आ गया ना सभी को। 4, अच्छा 4 नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये रॉन्ग, मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया एच स्क्वायर माइनस ए बी आएगा सिर्फ। हाँ एच स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, सॉरी। हाँ यहाँ पर 4 नहीं है। ये देखो एक बार फिर सॉल्व कर देता हूँ। 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस 9 होगा, अपॉन कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। सो नेक्स्ट पेज पे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6 आ जाएगा। सो tan थीटा इक्वल्स टू 2 से 6 कैंसिल कर दो, तो ये 2 से 6 जो है 3 टाइम्स में आ जाएगा। सो √3/3 है। अच्छा 3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो एक बार रूट और एक बार रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको लिखते हैं यहाँ पर ऐसे √3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। सो एक बार √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 आ जाएगा। तो tan के टेबल में √3 कौन से एंगल पर होता है, 30 डिग्री पर, तो tan π/6 आ जाएगा, और ये साइड में tan थीटा रहेगा, तो थीटा का वैल्यू π/6 मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। समझो सभी को ये? Yes, sir. हाँ देखो कैसे हो जाएगा। अच्छा ये इसके बाद में सेकंड, इसका सेकंड और थर्ड जो है, थर्ड अभी कर लो आप लोग। थर्ड सम जो है ना, इसी इसी मेथड से थर्ड सम अभी ट्राई करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। थर्ड सम जिसका ये हो गया ना, वो थर्ड सम सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। ये जो है होने के बाद में थर्ड सम कर रहे हो ना आप लोग?
कितना आया थर्ड के लिए? कितना है आप लोगों को? आयुष कितना आया? अर्जुन, चंदन, हर्ष? सर 45 डिग्री। अच्छा 45 आ गया। सबको आया क्या? अनुष्का, अंजलि, सौरव, सूरज कितना आया? सना, साइमा, ऋषभ, मीत कितना मिला? निर्मिति? 45। अच्छा कनक सॉल्व किया कि नहीं किया? कादिर? हाँ आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा। अहमद आया कि नहीं आया? अच्छा अच्छा सॉल्व कर रहे हो। चलो ठीक है, आप लोग फिर वो मतलब बाद में कर लेना। हाँ वो बाद में कर लेना। अभी देखो उसमें का ही फोर्थ का फोर्थ सम क्या दिया है, बाद में करो आप लोग। देखो अभी यहाँ पर हाँ, फोर्थ का फोर्थ सम जो है वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, प्लस 8ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। अच्छा यहाँ पर पहले से स्मॉल भी गिवन है, तो हम ना जो होमोजेनियस इक्वेशन लिखेंगे वो कैपिटल में लिख लेंगे, ठीक है। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर कैपिटल, हाँ कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो कैपिटल ए देखोगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, 2h का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 8ab, मतलब h का वैल्यू क्या होगा? 4ab। अच्छा फिर उसके बाद में b का वैल्यू क्या मिल जाएगा? b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये a h और b मिल गया। अब ये कैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको पहले सेपरेट हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 4ab का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ ए के लिए कौन है? ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और फिर b के लिए कौन है? b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होगा। 16
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस साइन सबके लिए कॉमन होगा तो बाहर और ब्रैकेट, ए स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 ए रेस टू 4 हो जाएगा, माइनस 3 बी रेस टू 4 प्लस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना समझा सभी को? सिक्सटीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 ए रेस टू 4 माइनस 3 बी रेस टू 4, सॉरी प्लस ये भी आ जाएगा माइनस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म्स हम साथ में रखेंगे, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 3 ए रेस टू 4 प्लस 3 बी रेस टू 4, 16 में से 1 माइनस करो तो ये क्या आएगा 15, 15 में से 9 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा तो अगर हम इसको अगर इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये a रेस टू 4 होगा प्लस b रेस टू 4 होगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझा सभी को? Yes, sir. हाँ, तो ये h स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी 3। अच्छा ये किसका स्क्वायर है बताओ आप लोग, ये किसका फॉर्मूला है? A plus B देखो the whole अच्छे हाँ, ये a रेस टू 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर का भी स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिखा है यहाँ पर। अच्छा ये 3, अच्छा ये अब देखो आप लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी क्या है, ये स्क्वायर है, ये मिल गया हमें एच स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा स्क्वायर रूट ले लो अभी, तो ये जब हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3 अंडर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस माइनस हमने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वो किसमें मतलब यहाँ पर टर्म्स जो है वो मॉड के अंदर है, वो a प्लस बी है यहाँ पर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट ऑफ ये कितना है 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, तो a के लिए देखोगे वहां पर हमने लिखा है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और बी स्क्वायर सॉरी b के लिए क्या लिखा है देखो, b के लिए है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे, अगर डिनोमिनेटर को अगर हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर को जो है और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2√3, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा ए स्क्वायर कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, सो वो भी माइनस में, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साइन हम अगर कॉमन निकाल लेंगे -2 बाहर निकाल लेंगे, सो 2√3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ से -2 बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें से 2 और इसमें से 2 हम बाहर निकाल लेंगे, ये पूरा टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सो एक्यूट एंगल है, ठीक है, और मॉड के अंदर क्या है -√3 है, ये बाहर आकर क्या बनने वाला है +3 ना, +√3, हाँ, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू ये कहां पर होगा tan 60 पर, सो tan π/3, तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू π/3 आ जाएगा। इजी था ये सम, लेंदी है ना काफी, यस सर। हाँ चलो ये स्टार्ट करो सभी लोग।
सर हाँ बोलो। सर थीटा का वैल्यू डिग्रीज में भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बट यूजुअली अभी हमें ना जो है रेडियन में ही लिखना रहता है। वैसे तो रेडियन में वैल्यूज याद नहीं है क्या अभी तक? याद है सर। हाँ वैसे तो हम डिग्री में लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, बट रेडियन में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है वैसे। ठीक है, डिग्री में लिखोगे रॉन्ग नहीं होगा, वो भी करेक्ट ही है। हाँ ओके सर। हो गया ये सबका? हाँ या ना? आवाज आ रही है? Yes, sir.
हो गया ये सबका सम? हाँ सर। चलो नेक्स्ट सम देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? फाइंड द combined equation of the lines passing through the origin, each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y 3x plus 2y minus 11 equals to 0 है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में पूछा है कंबाइंड इक्वेशन किसका फाइंड आउट करना है? पेयर ऑफ लाइंस जो पास होना चाहिए कहां से? ओरिजिन से, और एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? 30 डिग्री, और लाइन क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अच्छा, लाइन का जो स्लोप होता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया भी था, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो स्लोप क्या रहता है यहाँ पर बताओ? स्लोप क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, हाँ या ना? Yes, sir. Coefficient of y. Y आएगा नहीं. कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ कि सिर्फ मैं ही बोलता रहूं, आप लोगों को भी रिस्पॉन्स देना है। कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। देन इसके बाद देखो जो है, अच्छा ये जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सेकंड सम है ना, उसमें करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड सम में पहले करेक्शन कर लो। वहां पर 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में। 4 को कट करो, सिर्फ वहां पर y स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। 4 को कैंसिल कर देना। देखो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ lines passing through the origin, each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equals to 0। ठीक है, तो ये देखो ये सम सॉल्व कैसे करोगे हम। पहले हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। एक सेकेंड ना, पहले जो लाइन दिया है उसका हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। गिवन लाइन क्या है वहां पर? 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो इसका हम स्लोप कंसिडर कर लेते हैं। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। m1 जो है वो स्लोप है गिवन लाइन का, तो m1 जो होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3 है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? 2 है। सो माइनस 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब दो लाइंस अगर पास होंगे, ठीक है, ओरिजिन से, तो उन दोनों लाइन का भी जो है अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा लिखो, लेट m be the slope of one of the lines making an angle of 30 degree with the line 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एक स्लोप m1 है और एक स्लोप क्या है? m है। तो हमें पता है जब हमें दो स्लोप दिए हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा? tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2, ठीक है। m1 माइनस m2 अपॉन क्या आ जाएगा? 1 प्लस m1 इंटू m2, किसी को भी पहले लिख सकते हो, हाँ, m1 और m2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, थीटा देखो 30 डिग्री है, सो tan 30 हो जाएगा इज इक्वल्स टू m के प्लेस पर m लिखो, m1 जो है वो -3/2 है, और फिर ये 1 प्लस m जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, m2 जो है वो -3/2 है, ठीक है।
तो tan 30 कितना होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2m + 3/2 आ जाएगा, दी होल अपॉन, यहाँ पर भी 2 - 3m/2 आ जाएगा। 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, ये 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/√3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2m + 3/2 - 3m। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वेशन मिलेगा ना वो इन टर्म्स ऑफ m मिलेगा। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो देखो क्या आ जाएगा 1/3 इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा, 2m + 3 का भी स्क्वायर होगा और किसका स्क्वायर होगा 2 - 3m का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 - 3m का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2m + 3 का स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो a - b द होल स्क्वायर दिया है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर -2 × a × b + b का स्क्वायर। 3 सबके लिए कॉमन रहेगा, यहाँ पर भी 4m² + 2 × 2m × 3 प्लस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, सो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये देखो 4 - 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12m + 9m², 4 × 3 कितना होगा 12m², और फिर 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12m है और बाहर भी 3 है, 36m हो जाएगा, और 9 × 3 कितना होगा 27। अच्छा अरेंज करो टर्म्स को, 9m² माइनस में हो जाएगा तो 12m² - 9m², 36 में 12 ऐड हो जाएगा और 27 में भी 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3m², 36 और 12 48 हो जाएगा, 27 में 4 माइनस कर दो तो 23 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि अगर लाइन ओरिजिन से पास होता है तो हम पुट कर सकते हैं y = mx होता है। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m = y/x हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन का उल्टा होता है। हाँ, ये 3 × y/x है। ये जो है ये इक्वेशन हमें कहां से मिलता है, जब लाइन ओरिजिन से पास होगा तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। प्लस 48 y/x प्लस 23 = 0 आ जाएगा। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं सो ये क्या आ जाएगा 3 y² आ जाएगा, प्लस क्या था 48 y/x था, प्लस क्या था ये 23 = 0। अच्छा सबके डिनोमिनेटर में x² अरेंज करो, 3y² यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x, तो 48xy/x² हो गया, और इसको भी x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो 23x² सब में x² कॉमन है तो वो साइड जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 23x² + 48xy + 3y² = 0। ये जो है कंबाइंड इक्वेशन हो गया पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन के लिए। देखो स्टार्टिंग में हमें गिवन लाइन था 3x - 2y - 11 = 0, तो सबसे पहले हमने एक स्लोप निकाला और दूसरा स्लोप जो है हमने m कंसीडर किया। ठीक है, फिर tan थीटा में वैल्यू पुट करके, ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद में जो एक्सप्रेशन मिला वो इन टर्म्स ऑफ m है और m का वैल्यू y/x होता है, तो वापस उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। समझा ये सम? हाँ सर। हाँ, चलो ये नोट डाउन कर लो। हाँ।
हो गया ये सबका फर्स्ट पार्ट। हो गया ये सबका। हाँ सर। Done. हाँ, तो ये सम जो था इसमें क्या याद रखना है, जो है पहले तो ये अगर हमें यहाँ पर लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो y इक्वल्स टू एम एक्स होता है, उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स होता है, ठीक है। और कभी भी याद रखना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में अगर लाइन दिया है तो उसका स्लोप जो होता है, इस अगर फॉर्मेट में दिया है तो उसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी ही होता है, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये एक स्लोप हो गया और फिर ये एक स्लोप हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट स्लोप किसी को भी ले सकते हो, m1 माइनस एम सॉरी m माइनस m1 आ गया अपॉन 1 प्लस m इंटू m2 आ गया। सॉरी यहाँ पर m1 लिख लेना, ये m1 है, ये m1 है। हाँ, मैंने एक गलती से यहाँ पर m2 लिखा था, ये m1 है। और फिर उसके बाद में वैल्यूज पुट कर देना है, ठीक है। वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करके बाद में लास्ट में जो एक्सप्रेशन मिला था वो इन टर्म्स ऑफ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो y की वैल्यू सॉरी m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो y बाय x, तो हमें एक कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। हाँ, ठीक है। तो फिर आप लोग फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करो। 4.4 जो है टॉपिक, मतलब जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, वो वैसे तो ओमिट है, हाँ ठीक है, वो ओमिट है, बट फिर भी उससे रिलेटेड हम कुछ सम से सॉल्व करेंगे।
जो इम्पोर्टेंट हाँ, होंगे। सर। हाँ ठीक है, तो आज का कुछ डाउट नहीं है ना? नो सर। हाँ चलो ठीक है, फिर सर आज का कौन सा सेशन ओमिट है? जनरल सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, जो 4.4 टॉपिक है ना, उसी एक्सरसाइज के नीचे देखो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया है ना। यस सर। हाँ, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ओमिट है, मतलब जनरल सेकेंड डिग्री पर ना सम्स नहीं आएंगे वैसे, ठीक है। ओके सर। हाँ तो चलो आप लोग वो फर्स्ट अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट जो जब रिवीजन लेक्चर हो या फिर डाउट लेक्चर हो तो कुछ डाउट भी रहना चाहिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो डाउट्स आएंगे नहीं, ठीक है। तो सारे सम्स अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग, फिर डाउट वगैरह लेक्चर में जो है अच्छे से पूछ लेना, ठीक है। यस सर। चलो हाँ, फिर हम लोग आज का सेशन यहाँ पर स्टॉप करते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। चलो हाँ, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय। बाय सर, थैंक